बाय बैंक निफ्टी 34 पी, ये दिया था, ये मेरा टारगेट अचीव हुआ 350 360। एसएल 300 का दिया था, खाली 50 पॉइंट का एसएल, टारगेट देखो 100 पॉइंट का, ये टारगेट ये हुआ। भारतीय एयरटेल ये दिया था 9 से दिया था, 9 से 14 तक गया था, तो इसका टारगेट सभी का टारगेट हुआ, अचीव हुआ भारतीय एयरटेल। फिर से मैंने ये देखो व्यू भी रखा है, बैंक निफ्टी नाउ ई ब्रेक 34,558, देन 34,300 से 34,200 तक आएगा, तो आया, नीचे आया 230 तक आया, फिर से ऊपर गया, ठीक है। तो पी 430, ये तो इसका भी फर्स्ट टारगेट 3 कॉल दी पी का दिया है मैंने, टोटल नहीं 4 कॉल पी का दिया था। पहला पी देखो, पहला पी देखा तो ये 1 कॉल दिया पी का, बराबर है, 1 कॉल पी का दिया, ये दूसरा कॉल पी का 2 हुआ, तीसरा कॉल ये देखो इधर मैंने सी दिया है, इधर सी दिया है 420 से 430, ये सी दिया था, सी कितना 460 गया, 30 पॉइंट गेन हुआ और मैंने प्रॉफिट बुक करवाया। तो 1 पॉइंट दिया 40 पॉइंट गया, प्रॉफिट 30 पॉइंट गया, प्रॉफिट बुक किया। पी का 2 हुआ और सी का 1 हुआ। उसके बाद मैंने फिर से पी दे दिया, ये देखो टोटल पी का 4 कॉल हुआ, ठीक है। ये देखो बाद में मैंने एक भी रखा था, नाउ 34,340 ब्रेक एंड सस्टेन देन सेल सर्किट, नेक्स्ट 34,250 ब्रेक देन 33,900 ऑन बोर्ड। इसका मतलब 34,340 ब्रेक हुआ, 34,340 ब्रेक हुआ, वो ब्रेक होते ही 340 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, 340 ब्रेक होकर वो वैसे ही नीचे आएगा और 250 ब्रेक करेगा तो ही वो 900 तक आना चाहिए, तो 900 तक आता है। नहीं तो अगर 340 ब्रेक हुआ उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बल 340 के ऊपर गई तो 900 नहीं आना चाहिए था, तो वो ऊपर गया उसके बाद नीचे आया। तो जैसा मैंने व्यू बोला था वैसा ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 900 नहीं आया था, मतलब 3400 तक आया था, ठीक है। तो ये देखो बाय बैंक निफ्टी दिया था, एक निफ्टी दिया था, ये 100 पॉइंट इसने लिया। उसके बाद मैंने क्या दिया था, फिर से बैंक, ये देखो बैंक निफ्टी 34,305 एंड 34,240 स्ट्रॉन्ग पॉइंट फॉर टुडे, वंस ब्रिंग देन मोर डाउन। ये तो डाउन आया, उसके बाद डाउन आया, ठीक है। निफ्टी डाउन ट्रेंड बट वंस ब्रेक 560, ये भी डाउन आया, जिसका भी ट्रेंड दिया था मैंने दिया था, वेट फॉर क्रॉसिंग 290 230, ठीक है। उसके बाद मैंने सी कब दिया, देखो ये भी एक रिम का कॉल दिया था, एक दिया था, प्रॉफिट बुक किया। इसके बाद मैंने जो सी का कॉल दिया था, टाइम चलता जा रहा है, पी, ठीक है। तो इसके बाद मैंने एक सी का, ये देखो इसके बाद ये सी का कॉल दिया था, देखो प्राइस उधर तक गया था, ठीक है। मैंने इधर देखो, इधर क्लियरली मैंने बोला, ये देखो ये प्राइस देखो, वंस ब्रेक 34,280 या 990 देन एटलीस्ट 34,380 या 420 पॉसिबल है, ये टच होना पॉसिबल है। कितने बजे दिया था, देखो कितने बजे, 1:52 PM को दिया था। और उसके बाद मैंने 300 ये पॉइंट अपडेट किया था, 370, पहले तो 370, ये तो 370 और ऊपर गया है, मैं दिखाता हूँ आपको, 100 पॉइंट इसमें भी लिया है, देखो 370 395, फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ। फर्स्ट टारगेट हमारा 400 का, तो ये देखो 400 330 से लेकर 430 तक गया। तो मैंने जहाँ बोला था, जैसे बोला था मैंने उस दिन वीडियो में बोला है, 320 और 300 ये प्राइस मिले आपको तो आपको सी लेना है, तो प्राइस मिल गया, प्राइस बैंक निफ्टी में मिल गया, सी लिया, सी का 100 पॉइंट हो गया। तो जैसा बोला है वैसा हो रहा है, ठीक है। लास्ट में बाद में मैंने पी का लास्ट में दे दिया था, लास्ट में ये देखो पी का दे दिया था 380 450 420 430 और 440 450। तो टोटल आज कितना पॉइंट, 5 कॉल पी का दे दिया,
एक कॉल सी का दे दिया 5 और 2 कॉल सी का दे दिया, एक में 30 पॉइंट बुक किया, दूसरे में 100 पॉइंट बुक किया और पी का जो दिया सब में टारगेट हिट हुआ। तो टोटल हमारा 7 कॉल गया, 7 कॉल 7 कॉल प्रॉफिट मिले। ये हमारा ग्रुप है। तो आप ठीक है, तो कल के लिए हमें अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल के लिए जो प्रेडिक्शन है, तो कल के लिए प्रेडिक्शन मैं करता हूँ। अभी मैं बताता हूँ आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। 6.6 तो कल के लिए देखो प्रेडिक्शन, जो भी फॉलो करेगा उसको समझ में आएगा, जो फॉलो नहीं करेगा हमारे चैनल पे आ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, तो ही आपको पता चलेगा कब सी लेना है कब पी लेना है। तब तक आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो कल के लिए प्रेडिक्शन क्या है? कल देखो, कल मार्केट एक तो नेचुरली भी ओपन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नेचुरली भी हो सकता है गैप डाउन। तो अभी मुझे तो लगता है जितना मार्केट को डाउन आना चाहिए था, मार्केट उतना डाउन आ गया है, ठीक है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है 33,700 इधर तक आएगा, उसके नीचे नहीं आएगा ऐसा मुझे लग रहा है। तो जब अगर निगेटिव बात ही रही तो हो जाएगा, मतलब डाउन और आ जाएगा। अगर नहीं होगा तो मतलब अभी नेचुरली रहेगा, मतलब फ्लैट ही रहेगा, नहीं तो अब जाएगा, ठीक है। तो प्रेडिक्शन क्या रहेगी हमारी? देखो, पहला पॉइंट, कल के लिए पी भी लेना है सी भी लेना है। तो पी कब लेना है आपको वो मैं बताता हूँ आपको। पी आपको कब लेना है, मार्केट का पहला मूव बताता हूँ मैं। मार्केट देखो, अगर मार्केट नेचुरल रहा यार, अगर मार्केट नेचुरल रहा और इसने समझो 34,510 या 34,509 अगर ये ब्रेक कर गया, तो ये जैसा मैंने उस वीडियो में बताया था 34,720 या 900, 34,720 या 34,840 तक जाएगा, ठीक है। तो जब 510 क्रॉस करेगा, 510 के ऊपर भी एक स्ट्रांग पॉइंट है 574, 34574, ये भी स्ट्रांग पॉइंट है। तो 510 क्रॉस करके 575 क्रॉस करना चाहिए। ये अगर क्रॉस हुआ तो ये 720 या 800 तक जा सकता है, 720 या 820 तक जा सकता है। तो हमें पहला सी कब लेना है? जब 520, 510 या 570 क्रॉस होता है, तो हमें मतलब इधर प्राइस दिखाई देगा तो हमें सी लेना है। ये सी का पॉइंट हुआ। पी कब लेना है आपको? पी में एक तो देखो, अगर 500 ये क्रॉस हुआ तो ये मैंने बोला आपको, अगर समझो 570 भी क्रॉस हुआ, ठीक है। अगर समझो 570 क्रॉस हुआ तो 570 क्रॉस होने के बाद मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जाएगा? 720 तक ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा, ठीक है। 720 तक आपको सी कब लेना है? 520 क्रॉस करेगा तो सी लेना है। तो सी को एग्जिट कब करना है? जब प्राइस आपको 720, 740, 760, 700, 750 या 800 इधर तक दिखाए। 720 पकड़ के चलो, ज़्यादा से ज़्यादा 720 पकड़ चलो। 720 तक प्राइस जाता है तो आपको सी को एग्जिट करना है, ठीक है। सी को एग्जिट करना है, उसके बाद थोड़ा वेट करना है, थोड़ा वेट करके पी ले लो, पी को बाय करो, ठीक है। और होल्डिंग मतलब रखो उसको, मतलब रखो, होल्ड के लिए रखो जब तक मार्केट कहाँ तक नहीं आता, जब तक मार्केट 400 450 तक नहीं आता, उधर तक जब तक नहीं आता तब तक आपको पी को होल्ड ही रखना है, ठीक है। तब तक आपको पी को होल्ड ही रखना है, ठीक है। 400 या उधर तक आएगा तब तक आपको पी को होल्ड ही रखना है, एग्जिट नहीं करना है, होल्ड रखना है। अभी दूसरा पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट जो है पी मतलब क्रॉस, श्योर पी आपको कब लेना है?
तो समझो अगर बैंक निफ्टी डाउन डाउन आया तो 130 या 120 ये अगर क्रॉस होता है तो उसके बाद उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट, नीचे का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो 33080 या 70 ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर 33080 ये भी क्रॉस होता है तो मार्केट ऐसा फॉल होगा, बहुत ज़्यादा फॉल होगा। मतलब मैंने बोला है 33700 तक मार्केट आ सकता है। तो अभी ये तो लेवल मैंने बना दिया, अभी आपको मैं टेलीग्राम पे जाकर आपको समझाता हूँ इसका क्या करना है, क्या करना है, ठीक है। देखो इधर ही मैं करता हूँ, इफ गैप अप देन अगर 500 पार, इफ प्राइस ब्रेक 3, 4, 5, 20 एंड दिया है और 20 और 3 575 then buy C, then buy call option, then buy call option, ठीक है। ये पहला पॉइंट हमारा हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, अभी सी, ये तो एक सी होगा। अगर गैप डाउन मार्केट खुलता है तो इफ प्राइस नियर 33,960 या 890 ये प्राइस आपको दिखाई देगा तो आपको सी कॉल लेना है, तो आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है। ये 2 पॉइंट रहे कॉल ऑप्शन के। अभी पुट ऑप्शन कब लेना है आपको, पुट ऑप्शन, ठीक है। तो पुट ऑप्शन में पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट पुट ऑप्शन में इफ प्राइस अगर आपको प्राइस 34,720 या 800 तक दिखाई देगा तो आपको पुट ऑप्शन बाय करना है, ठीक है। पुट ऑप्शन बाय करना है। दूसरा पॉइंट क्या है, इफ ब्रेक 34,180 अगर 34,180 क्रॉस हुआ तो ये उधर से 34,080 तक आएगा, ये श्योर है, ठीक है। 34,080 तक आएगा। तो 34,180 अगर क्रॉस हुआ तो आपको पुट ऑप्शन लेना है। पुट ऑप्शन एग्जिट के लिए कब देखना है आपको, 34,080। अगर 34,080 भी क्रॉस हुआ तो ये प्राइस जाएगा कितना, 33,780 या 820 तक ये प्राइस जाएगा। तो इधर तक जाएगा तो आपको पुट ऑप्शन एग्जिट करना है, ठीक है। कॉल ऑप्शन, पहला पॉइंट कॉल ऑप्शन आपको कब लेना है, 520 और 570 क्रॉस हुआ तो आपको कॉल ऑप्शन लेना है। 720 तक गया तो कॉल ऑप्शन एग्जिट करो, पी ले लो, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कॉल ऑप्शन कब लेना है, अगर प्राइस आपको 820 या 780 या 750 इधर तक दिखाई देगा तो आपको कॉल ऑप्शन लेना है। उसको एग्जिट कब करना है, 180 या 200, नहीं तो 34050 या 80 इधर तक जाएगा, आपको एग्जिट करना है। ये कॉल ऑप्शन का। पुट ऑप्शन का क्या है, पुट ऑप्शन में अभी पुट ऑप्शन का मैंने बोला पहला प्राइस 34,720 या 800 इधर तक देगा तो आपको पुट ऑप्शन लेना है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट पुट ऑप्शन कब लेना है, अगर 34,180 ये अगर क्रॉस होता है तो आपको पुट ऑप्शन लेना है, ये दूसरा पुट पॉइंट। तीसरा पॉइंट 33,080
80 ये क्रॉस हुआ तो आपको पुट ऑप्शन लेना है। तो मैंने जो मतलब था वो बता दिया है। आगे चलो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो जैसा, और मेरा टेलीग्राम का मैं लिंक दे दूँगा, तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन करो।